रिलेशनशिप में हो तो ये 6 बातें कान खोलकर सुनो। नंबर 1, आप चाहे कितना भी प्यार क्यों ना कर ले, धोखेबाज हमेशा धोखेबाज ही रहेंगे, वो नहीं बदल सकते। नंबर 2, अगर कोई इंसान आपके पास किसी को धोखा देकर आया है तो यकीन मानिए वो एक दिन आपको भी धोखा देगा। नंबर 3, लोग आपके साथ प्रेम का नाटक तब तक करते हैं जब तक उनको आपसे कोई बेहतर नहीं मिल जाता। नंबर 4, कोई भी इंसान आजीवन आपका साथ नहीं देने वाला, एक ना एक दिन जरूर छोड़कर चला जाएगा। नंबर 5, अपने माँ बाप के अलावा किसी इंसान को खुद से भी ज्यादा प्यार करना आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, इस बेवकूफी से बचे। नंबर 6, आपका प्रेमी चाहे कितना भी प्यारा क्यों ना हो, अपने सारे राज उन्हें कभी न बताए। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कड़वा सच, किसी की गरीबी देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर में मिलता है उतना अमीरों के घर में नहीं मिलता। 35 लाख की गाड़ी में घूमने वाले लोग भी 35 रुपए के घड़े में हरिद्वार पहुंचे हैं, इसीलिए अहंकार ना पाले। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा मिल जाए तो कभी छोटे को मत भूल जाना, क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां तलवार काम नहीं आती। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, खाना हो या मोहब्बत, अगर किसी को ज्यादा दिया जाए तो वो अधूरा छोड़ देता है। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आजाद कर दो, पकड़ कर रखे गए रिश्तों में सुकून नहीं मिलता। पत्नी पर हाथ उठाने से पति की यह 3 चीजें नष्ट हो जाती हैं। पहला, धन, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में पत्नी को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है, तो अगर आप पत्नी पर हाथ उठाते हो तो हमारे घर से मां लक्ष्मी रूठ जाती है। दूसरा, धर्म, क्योंकि पत्नी को धर्मपत्नी कहा जाता है, तो अगर आप अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हो तो आपका धर्म भी नष्ट हो जाता है। तीसरा, पुण्य, अगर आप अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हैं तो आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और आपको नरक मिलता है। ऐसा हमारे सनातन धर्म और हमारे शास्त्रों में वर्णित है। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पैसा एक ऐसी चीज है कि अगर ये पास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। पैसों में बहुत गर्मी होती है, ये सबसे पहले आपके रिश्तों को जलाकर राख कर देते हैं। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो ये दोनों जीत जाते हैं, लेकिन बस रिश्ता हार जाता है। प्रेम यदि पक्का हो तो झगड़े चाहे कितने भी हों, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। तजुर्बा कहता है, वक्त अगर बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। कभी जाकर देखना, नए अमीरों के घर पर हर एक छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। बातें सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर। ताला चाबी से भी खुलता है और हथौड़े से भी खुलता है, लेकिन चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है और हथौड़े से खुला ताला केवल एक बार काम आता है। इसलिए संबंध के ताले को क्रोध के हथौड़े से नहीं बल्कि प्रेम की चाबी से खोले। संगत का असर क्या पड़ता है आइए बताती हूँ। 5 कॉन्फिडेंट लोगों के साथ रहेंगे तो अगले 6वें कॉन्फिडेंट आप होंगे। अगर आप 5 करोड़पति लोगों के साथ रहेंगे तो अगले 6वें करोड़पति आप होंगे। अगर आप 5 बेवकूफ लोगों के साथ रहेंगे तो अगले 6वें बेवकूफ आप होंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों के साथ रहना। अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है, जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, अपने प्राचीन कथाओं में सुना होगा कि जब कोई आर्षि मुनि या भगवान किसी अप्सरा या देवता पर क्रोधित होते थे तो उन्हें सजा के तौर पर पृथ्वी लोक यानी मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप देते थे। नंबर 2, यह मृत्यु लोक समस्त ब्रह्मांड में ना तो अच्छी जगह है न बुरी जगह। जब हम जन्म लेकर यहाँ आते हैं तो हमें इस मृत्यु लोक की माया जाल और मोह माया घेर लेती है। हमें यह मृत्यु लोक अच्छा लगने लगता है और यहाँ रहने वाले लोगों से मोह हो जाता है। नंबर 3, अगर किसी जीवात्मा ने मृत्यु लोक में बहुत बुरे कर्म किए हैं, बहुत ज्यादा लोगों को सताया है, लुटा है, दुख पहुंचाया है, तो उसे दूसरे जन्म में उन सभी के साथ हिसाब चुकाना पड़ता है। इसलिए उस जीवात्मा को लंबा जीवन काल दिया जाता है। जीवन में पत्नी का महत्व जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, कुछ भी अच्छा ना हो फिर भी तुम्हें यही कहेगी कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। नंबर 2, मानो या ना मानो, जब तुम दुखी हो तो वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। नंबर 3, हर वक्त हर दिन तुम्हें तुम्हारी अंदर की बुरी आदतों को छोड़। पहले घर कच्चे थे लेकिन लोग सच्चे थे, पैसा कम था मगर ईमान कामिल था, लिबास मैले थे लेकिन दिल साफ था, होठों पर मुस्कुराहट थी, दिलों में भाईचारा था। और आज घर पक्के हैं मगर लोग झूठे हैं, पैसा बहुत है लेकिन ईमान कमजोर है,
होठों पर मुस्कुराहट है लेकिन दिल में कड़वाहट है। लिबास साफ सुथरे हैं मगर दिल मैले हैं। नंबर 2, सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले आलीशान महलों में भी रोते हैं और जिनकी किस्मत में खुशियां हैं वे झोपड़ी में भी हंसते हैं। अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पिता अभी भी आपके साथ हैं तो उनसे यह 8 सवाल जरूर पूछें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, और लास्ट वाला तो जरूर पूछना। नंबर 1, जब आप बच्चे थे तब आप बड़े होकर क्या बनना चाहते थे? नंबर 2, आपका सबसे बड़ा अफसोस क्या है? नंबर 3, आपके बचपन का सबसे बड़ा डर क्या था और बड़े होने पर क्या है? नंबर 4, आपको मिला सबसे पसंदीदा तोहफा कौन सा है? नंबर 5, परिवार का कौन सा सदस्य आपके लिए सबसे इम्पैक्टफुल था? नंबर 6, अगर समय को पीछे ले जा सकते तो क्या अलग करते? नंबर 7, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या है जो आप हमें देना चाहते हैं? नंबर 8, एक चीज जो आप चाहते हैं कि हम हमेशा याद रखें वह क्या है? और अपने प्यारे पापा के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेटी को जवान होने से पहले यह बातें जरूर बताएं। नंबर 1, उसे बताएं कि हमारी इज्जत का ख्याल रखना। नंबर 2, उसे बताएं कि कभी ऐसा काम न करना जिससे तेरे घर वालों को तकलीफ पहुंचे। नंबर 3, उसे बताएं कि हमेशा सोच समझकर फैसला करना। 3 ऐसे लोग जिनके पैर भूलकर भी नहीं छूने चाहिए, जो आपको पाप का भागी बना देंगे, और अगर तीसरे व्यक्ति के पैर किसी ने छू लिए तो उनका आशीर्वाद आपके लिए श्राप बनकर रह जाएगा। नंबर 1, किसी भी सोए हुए व्यक्ति के पैर कभी नहीं छूने चाहिए, क्योंकि ऐसा तभी किया जाता है जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नंबर 2, किसी भी बहू या दामाद को अपने ससुर के पैर भूलकर भी नहीं छूने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता है। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण इंसान के बारे में जानने से पहले यदि आप भी दुनिया से ज्यादा भगवान शिव की शक्ति पर विश्वास करते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में सच्चे दिल से ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। नंबर 3, मंदिर में भगवान के पास या उनके सामने कभी भी किसी के पैर नहीं छूना चाहिए। ऐसा करने से भगवान का अपमान होता है। यह वीडियो हर हिंदू तक शेयर जरूर कर दें और ऐसे कहते हैं कि जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, तो कुछ अच्छा कर ले ऐ मुसाफिर, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। भगवान से कुछ मांगना है तो अपनी माँ के सपने पूरे होने की दुआ मांगना। तुम खुद ब खुद आसमान की ऊंचाई। जो छोड़ गया उसको याद मत करो, जो एक बार नजरों से गिर गया उसको उठाने में वक्त बर्बाद मत करो। नंबर 2, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जरूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। नंबर 3, अगर आपके कुछ अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया है तो समझ लीजिए उनका आपसे मतलब निकल गया है। नंबर 4, जो सोचता है वो जिंदगी भर सोचता रह जाता है, और जो करता है वो आज नहीं तो कल जरूर कामयाबी को पाता है। वीडियो को लाइक तो कर ही लिया होगा दोस्त, अब सब्सक्राइब भी कर लो। शांति से जीने के लिए यह बातें हमेशा ध्यान रखना। पहला, कभी भी बच्चों की बेइज्जती सबके सामने नहीं करनी चाहिए, इससे वह सुधरने की जगह और बिगड़ जाते हैं। दूसरा, बच्चों को कभी भी मारना नहीं चाहिए, इससे उनके मन में गुस्सा भर जाता है। जितना हो सके प्यार से समझाओ। तीसरा, सुबह खाली पेट कभी भी चाय नहीं पीना चाहिए, हमेशा पहले पानी पिए और उसके बाद ही चाय पिए। चौथा, कभी भी अपनी कमजोरियों या धन हानि की बातें सबको नहीं बतानी चाहिए। पांचवा, जब आप बहाने बनाते हैं तो किसी और को नहीं बल्कि आप स्वयं को धोखा देते हैं और अपनी सफलता को अपने से दूर करते जाते हैं। छठा, किसी को उसकी वेशभूषा, रंग, आकार आदि से कभी जज नहीं करना चाहिए। सातवां, हमेशा खुश रहे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अगर आप खुश रहेंगे तो आपका दिन भी अच्छा जाएगा। आपका दिन अच्छा जाएगा तो आप हर काम में सफल होंगे। ये 3 आदतें जरूर बना लो। लोग जल जल कर राख हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है तो उसे पलटकर जवाब मत दो। जवाब सबको दिया जाएगा, लेकिन मुंह से नहीं, अपनी तरक्की और पैसों से। नंबर 2, अगर किसी ने तुम्हें हर्ट किया है तो अपने जख्म को देखकर रोने के बजाय सीखो कि इस दर्द को कैसे बर्दाश्त करना है। नंबर 3, अगर तुम्हारे फायदे से किसी को तकलीफ हो रही है तो अपना फायदा छोड़ दो, क्योंकि जब एक दरवाजा बंद होता है तो तुम्हारे लिए 10 दरवाजे खुल जाते हैं। नए साल से पहले रात को सपने में दिख जाएं, ये 4 संकेत तो समझ लीजिए आपका भाग्य बदलने वाला है। दोस्तों,
सपने में ये 4 चीजें देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी हो जाए। नंबर 1, अगर सपने में जलता हुआ दीपक या सोना दिख जाए तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपको आने वाले समय में धन की प्राप्ति हो सकती है। नंबर 2, सपने में गौ माता दिखाई देने का अर्थ है कि आपको कई क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। 3, अगर आपको सपने में उल्लू पर सवार मां लक्ष्मी दिख जाएं तो आपका भाग्य चमक सकता है और धन लाभ के योग्य बन सकते हैं। नंबर 4, सपने में गणपति बप्पा के साथ माता लक्ष्मी को देखना बहुत ही उत्तम माना। इंसान भी कितना अजीब जानवर है, जिस चीज का महत्व ही नहीं है उसे ही कर बैठता है। जैसे कि लाश को हाथ लगाता है तो घर जाकर नहाता है, पर बेजुबान जानवर को मार के खाता है। उसे इस चीज का जरा सा भी अफसोस नहीं होता कि वह जानवर भी एक जीव है और उसे भी जीने का हक है। फेंक देते हैं भोजन जिसमें एक बाल निकलता है, फिर भी इंसान उस अंडे को खाता है जिसमें एक माँ का लाल है। एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर जाता है तो भगवान बन जाता है। इंसान हर दिन मंदिर जाता है फिर भी पत्थर बनकर रहता है, कभी भी खुद को बदलने का प्रयास नहीं करता, फालतू की बातें और नीतियों को मानता रहता है। एक माँ अपने बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता और खूबसूरती को त्याग देती है और वही बेटा एक खूबसूरत और सुंदर पत्नी के लिए अपनी माँ को त्याग देता है। इंसान को जीवन में हर जगह जीत चाहिए, पर फूल वाले की एक ऐसी दुकान है जहाँ पर हम हार मांगते हैं, क्योंकि भगवान के सामने कोई भी जीत नहीं सकता। हमने यह बातें किसी की भावनाओं को चोट पहुँचाने के लिए नहीं लिखी है, पर यह बातें सच है या झूठ कमेंट में जरूर बताइए। तुम अगर खाना पकाने जाओगे तो हो सकता है पूरी दुनिया तुम पर हंसने लगेगी, लेकिन एक शेफ कभी भी तुम पर नहीं हंसेगा। तुम अगर जिम जाओगे तो हो सकता है तुम्हारे आसपास के लोग तुम पर हंसने लगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जिम के आसपास यानी वहां कसरत करने वाले बॉडी बिल्डर्स कभी तुम पर नहीं हंसे। अगर तुम आज बिजनेस स्टार्ट करोगे तो लोग खूब मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा, पर एक बिजनेसमैन कभी तुम पे नहीं हंसेगा। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि तुमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए लोग क्या कहेंगे इस बात से, और तुम्हें जो अच्छा लगता है उसे पूरा करो। सुनो, दोबारा गर्म की हुई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता दोनों में पहले जैसी मिठास नहीं रह जाती। 2, एक इंसान अकेला जीना सीख जाता है जब उसे ये पता चल जाए कि अब उसका साथ देने वाला कोई नहीं। 3, स्त्री की गोंद और पुरुष की जेब अगर खाली रह जाए तो दुनिया जीने नहीं देती। 4, किसी के अंदर ज्यादा डूबोगे तो टूटना पड़ेगा, यकीन ना हो तो चाय में डूबे हुए बिस्किट से पूछ लो। नंबर 5, मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, इन दोनों का कोई महत्व नहीं होता। पति से झगड़ने के बाद पत्नी के कारनामे। पहला, पति के पास से ऐसे गुजरेगी जैसे बुलेट ट्रेन गुजरी हो। दूसरा, बच्चों को डांटेंगी और बहुत ही ऊंची आवाज में चीख चीख कर बात करेगी। तीसरा, घर के किसी सामान को आराम से नहीं रखेगी बल्कि पटक पटक कर रखेगी। चौथा, खुद के और बच्चों के कपड़े को ऐसे समेटेगी जैसे मायके जा रही हो। नंबर 5, खाने में ऐसी चीज बनाएगी जो पति को बिल्कुल पसंद ना हो। क्या मैं सही कह रही हूं? सफलता की राहों में ठोकरें खाकर गिरना आम है, लेकिन हर बार उठकर खड़ा होना असली जीत है। नंबर 2, जिम्मेदारी है। मुझ पर इसलिए कामयाबी की राह पर हूं, वरना मैं भी कभी आवारा हुआ करता था। इश्क के अलावा और भी गम है। जमाने में हमसे पूछिए जनाब, जान निकल जाती है एक सरकारी नौकरी पाने में। जिसने आपको धोखा दिया है वो भले आज खुश हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी कर्मों की सजा उसको मिलेगी, और ब्याज के साथ मिलेगी, क्योंकि भगवान के हिसाब में कभी गड़बड़ नहीं होती। कहते हैं कि औरत की उम्र और पुरुष की कमाई कभी नहीं पूछनी चाहिए। उसका अच्छा सा कारण यही है कि क्योंकि औरत कभी अपने लिए नहीं जीती और पुरुष कभी अपने लिए। पत्नी यह 7 फर्ज निभा दे तो पति पूरी दुनिया को जीत लेगा। नंबर 1, जब पति घर से बाहर हो तो पराये मर्द को झांकने भी ना दे। नंबर 2, छोटी मोटी बातों पर घर छोड़कर जाने का ताना ना दे। नंबर 3, बुरे वक्त में पति को मोटिवेट करे और उसे टूटने ना दे। नंबर 4, किसी को देखकर खर्चे ना करे बल्कि अपनी आमदनी के हिसाब से चले। नंबर 5, कभी भी अपने पति के साथ पैसों की हेराफेरी ना करे, पति के परिश्रम की अहमियत समझे। नंबर 6, घर आए मेहमान का आदर और सम्मान करे, इससे पति की इज्जत बढ़ती है। नंबर 7, शाम को फोन को छोड़कर पति और बच्चों के साथ समय बिताए।
अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में राइट टाइप करें। जो मर्द औरत पर शक करता है ना, उसे रोकता है, टोकता है, कहाँ हो, क्या कर रही हो, किसके साथ में हो, ये सब सवालात करता है और उसके बाद फिर उनसे कस्में खाने को कहता है। पता है इसका मतलब क्या है? लेकिन दोस्तों, आप वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एक मर्द के ऐसा होने का मतलब है कि वह आपके साथ वफादार हैं और वह आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। उसके जिंदगी में आपके अलावा कोई दूसरी औरत नहीं है। पर कुछ औरतों को ये बातें, रसोई घर में यह 3 चीज बार बार गिरती है तो तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। शुरू हो जाता है बुरा समय। शास्त्रों के अनुसार रसोई घर में इन 3 चीजों का बार बार गिरना बेहद अशुभ माना जाता है। वैसे तो रसोई में कुछ न कुछ गिरता ही रहता है, लेकिन ये 3 चीज अगर बार बार गिरती है तो इसका घर में बुरा प्रभाव पड़ता है। चलिए जानते हैं इससे पहले ही। माता रानी, जो भी कोई कमेंट में आपका नाम लिखे और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, उसके घर सुख, समृद्धि और अपार खुशियां भर देना। नंबर 1, घर की रसोई में दूध का गिरना आम बात होती है, लेकिन इसका बार बार गिरना अशुभ संकेत देता है। घर में कुछ अनहोनी हो सकती है। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार नमक चंद्रमा और शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता। ऐसे में नमक का बार बार गिरना बहुत ही अशुभ माना जाता है। नंबर 3, अगर रसोई में सरसों का तेल बार बार गिर रहा है तो इसे बेहद